वालेकुम अब्दुल फारूक एक दफ़ा फिर आपको पेश खिदमत है। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान में होने वाले एक दिलसोज वाक़े के हवाले से कि एक डॉक्टर के ऊपर तेज़ाब फेंके गए। यकीनन आपने ये खबर तो सुनी होगी और इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों के राय भी आप लोगों ने सुनी और देखी होगी, लेकिन ये है कि हम इसके आगे की कुछ बात करना चाहेंगे कि क्या इसके मुहर्रकात हैं, हमारे समाज में इस तरह के वाक़यात क्यों रोनमा हो रहे हैं और आया इसमें सूबाई हुकूमत की कितनी गफलत है और वहाँ पर इंतज़ामिया का कितना रोल रहा है। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि अब उस डॉक्टर की क्या कंडीशन है और इस तरह के वाक़यात को किस तरीके से रोका जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे उस डॉक्टर की कंडीशन के हवाले से। वो डॉक्टर अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक सेहतयाब है और अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान भी वहाँ कराची पहुँचे उनकी आदत के लिए, और जो है ना वहाँ पे भी ये बात सामने आई है कि वो डॉक्टर 90% जो है ना वो ठीक है और कुछ दिनों तक डिस्चार्ज भी हो जानी है। लेकिन ये वाक़या जो हुआ है उसके बाद आप लोगों ने देखा कि उस जो मुबीना जो शख्स था उसको एक पुलिस मुकाबले में मारा भी गया और उसके बाद जो है ना, लेकिन यंग डॉक्टर की तरफ से अब भी एहतजाज जारी है और वो मुसलसल जो है ना सूबाई हुकूमत से ये मुतालबात कर रहे हैं कि सेक्रेटरी हेल्थ को और इसके साथ जो ज़िम्मेदारान लोग हैं उनके खिलाफ तफ्तीश होनी चाहिए, उनको अपने ओहदों से बर्खास्त होने की ज़रूरत है। और उनका ये भी कहना है कि हमें वहाँ सेफ्टी नहीं मिल रही सूबाई हुकूमत की जानिब से और हमें डॉक्टरों को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, तो इस वजह से वो लोग बार बार एहतजाज भी कर रहे हैं और बार बार इसरार भी कर रहे हैं। और इसके अलावा सूबाई हुकूमत की जानिब से उनसे काफ़ी दफ़ा जो है ना मामला हल करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन अब तक वो मामला हल नहीं हो सके। लेकिन यह है कि हमारे समाज में, हमारे इलाकों में ये वाक़यात क्यों रूनुमा हो रहे हैं, इस पर हम आगे चल के बात करें। लेकिन इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा सूबाई हुकूमत की जानिब से। मेरे हज़ार इख्तिलाफ़ात सूबाई हुकूमत के साथ ज़रूर हैं, लेकिन यह है कि जो ख़वातीन के हवाले से जो उन्होंने स्टेप्स अभी तक उठाए हैं वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव हैं। अगर आप देखें वहाँ पे जो पिंक बस का जो उन्होंने सर्विस जो है ना बहाल किया, लेकिन ये है कि अब तक कुछ शहरों तक महदूद है, लेकिन वो काफ़ी हद तक जो है ना हरेसमेंट को रोकने के हवाले से एक बड़ा इकदाम है। उसके अलावा जिस तरीके से स्कूटी का उन्होंने ऐलान किया और वो कोशिश करें ख़वातीन को स्कूटी देने का, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है जो सूबाई हुकूमत की तरफ से की गई है। और इसके अलावा हमने देखा उन्होंने एक बिल पास किया 18 साल तक के जो है हवाले से, शादी के हवाले से, और ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे समाज में अब भी जो है ना छोटी उम्र की शादियां लोगों की जाती हैं, ख़वातीन की ख़ुसूसी तौर पे बच्चियों की, लेकिन यह कि कोशिश की जा रही है अपने ऑन पे। लेकिन ये ज़रूर है कि जो चीज़ें कम हैं, जो चीज़ों की कोताही है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वो ये है कि हमारे वहाँ अब तक भी इस तरह का कोई हेल्पलाइन सेंटर नहीं है। हमारी सूबाई हुकूमत से भी ये गुजारिश है कि किसी तरीके से कोई हेल्पलाइन सेंटर का कोई एक स्ट्रक्चर इस तरह पंजाब में है, उस तरह का एक स्ट्रक्चर बलूचिस्तान में भी होनी चाहिए कि ख़वातीन कोई अगर कोई हैरेस करे, अगर कोई इनके साथ कोई उनका कोई चीज़ छीनने की कोशिश करे या उनके साथ कोई वारदात हो, तो वो डायरेक्टली अपने जो है ना उस नंबर पे कांटेक्ट करके वो हेल्पलाइन में अपना रिपोर्ट दर्ज करवा सके। तो इस तरह का एक प्रॉपर हेल्पलाइन सेंटर होनी चाहिए हमारे वहाँ। और दूसरी बात यह है कि वो जहाँ जहाँ जो प्रोफेशनल हमारी ख़वातीन हैं, जो वकला हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, और वो जहाँ कोई फैक्ट्री में काम करती हैं, तो उनके लिए वहाँ पे बाकायदा तौर पे एक सेल बनाने की ज़रूरत है। उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उन कॉलेजेस के अंदर, उन स्कूल्स के अंदर, जो है ना जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर, और इसी तरीके से जो है ना हमारे जो डॉक्टर्स ख़वातीन हैं फ़ीमेल, तो उनके लिए भी हॉस्पिटल के अंदर कोई सेल होनी चाहिए। वो अपनी जो है ना जाकर रिपोर्ट जमा कराएं कि इस हफ्ते उनको अगर कोई इस तरह का कोई मसले का सामना करना पड़ी या इस तरह का कोई बंदा हरेस करे, ताकि उन चीज़ों से पहले से ही रोका जा सके। और ये चीज़ें तब मुमकिन होंगी जब वहाँ पे इस तरह का कोई सेल होगा, और उस सेल का भी एक स्ट्रक्चर होनी चाहिए, वो सेल भी जवाबदेह हो किसी बड़े इदारे को। तो एक इस तरह का मुनज़्ज़म सूबाई हुकूमत को चाहिए कि वो एक सूबे के लेवल का एक मुनज़्ज़म इदारा बनाए, और वो इदारे का काम ये हो कि वो ख़वातीन की जो है ना राइट्स के हवाले से काम करे, और उसमें इंडिपेंडेंट लोग भी हों, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग हों, उसमें राइट्स एक्टिविस्ट हों कि जो मुख्तलिफ अज़ला के हों, और वो रिपोर्ट जमा करें कि कितने ख़वातीन को हमारे वहाँ जो है ना गैरत के नाम पे कत्ल किया जा रहा है मुबीना तौर पे, और कितने ख़वातीन को जो है ना कम उम्र में शादियाँ हो रही हैं, और कितनी ख़वातीन को जो है ना ज़िचकी की वजह से जिनकी अमवातें हो रही हैं, कितने ऐसे ख़वातीन हैं जिनको जो प्रॉपर्टी का राइट्स है, उनका जो विरासत का राइट्स है वो नहीं मिल रहा। तो वो इस तरह के एक इंडिपेंडेंट एक इदारा बनानी चाहिए जो है ना मुख्तलिफ टाइमों में, हफ्तों के अंदर वो अपना एक रिपोर्ट जमा करके सूबाई हुकूमत को पेश करे, और उसके साथ जो है ना चीज़ें बेहतर हो। क्योंकि हम देखते हैं बलूचिस्तान की ख़वातीन के हवाले से हमें एक सॉफ्ट चेहरा तो ये नज़र आता है कि बलूचिस्तान की ख़वातीन एहतजाज भी करती हैं, बलूचिस्तान की ख़वातीन पॉलिटिक्स भी करती हैं, बलूचिस्तान की ख़वातीन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में हमें नज़र आ रही हैं। ये बहुत एक पॉजिटिव रोल है कि हमारे वहाँ ज़्यादातर कबायली लोग आबाद हैं, बलूच देखें, पश्तून, लेकिन उसके बावजूद भी ख़वातीन बाहर निकलती हैं और ख़वातीन अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रही हैं माशरे के अंदर। तो उनको एक सेफ़ जोन देने के लिए ये मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमत को चाहिए। और जहाँ तक बात है डॉक्टर एसोसिएशन की, जो उनके मुतालबात है किसी हद तक तो दुरुस्त हैं, उसकी तहकीकात लाजमी होनी चाहिए, उसका पता करना चाहिए कि आया इस नौजवान, ये जो मुबीना नौजवान को मारा गया, इसके पीछे भी कोई है
मुमकिन तौर पे उसके पीछे कोई हो सकता है, तो उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। और बाकी जो जहाँ तक बात है मतलब सिक्योरिटी के हवाले से, तो वैसे भी डॉक्टर्स को देनी चाहिए, और डॉक्टर हमारे मसीहा हैं, और डॉक्टर्स को भी चाहिए कि वो तामुल का मुजाहरा करें। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, बलूचिस्तान के अंदर जो एक बेचैनी है, और बलूचिस्तान के जो लोगों को मसाइल दरपेश हैं, वो उनको मद्देनज़र रखते हुए OPD तो बहाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इंसानी जानें जो है ना सबसे ज़्यादा कीमती हैं, और इनकी जो जानें हैं वो भी हमारे लिए ज़रूरी हैं, और हमारे लिए एक तरह से इज़्ज़त के वो दायरे में हैं। लेकिन उनको भी इन चीज़ों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, और साथ में बलूचिस्तान हुकूमत को भी ये चाहिए कि वो उनके जितने भी जो मुस्बत चीज़ें हैं वो उनको ऐड करें और चीज़ों को आगे लेके चलें। और सबसे खुशैन बात है कि हमारी वो बहन जो है ना इस वक्त ठीक है और हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये हमारे माशरे के अंदर पिदरशाही सोच का एक अक्कासी था, और ये जो अमल था, ये अमल ऐसे नहीं हुआ, ये अमल बाकायदा तौर पे जो है ना ये एक अक्कासी करी एक सोच की कि हमारे वहाँ ख़वातीन को इंसान नहीं समझा जाता, मुकम्मल इंसान नहीं समझा जाता। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक लिफ्ट ऑपरेटर उठा के एक सर्जन के ऊपर जो है ना इस तरह का तशद्दुद करना, और ये इस तरह का वहाँ मतलब बलूचिस्तान की बात नहीं करो, पंजाब में, इस्लामाबाद में भी ये चीज़ें मामूल हैं। इस्लामाबाद में पिछले 5 जो है ना माह के दौरान 432 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, उसमें से सेक्चुअल अब्यूज़ भी हैं, उसमें से अबडक्शन भी हैं, और उसमें से भत्ता जो है ना मतलब अगवा बर तावन के केसेस भी हैं। तो ये हमारा बहसीत समाज, ये साम्राज्य और पिदरशाही जो निज़ाम है, इसमें ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन सूबाई हुकूमत को चाहिए कि इनकी बहाली के लिए, इन ख़वातीन की राइट्स के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया।